Good morning, students. Today we are going to discuss about the parts of speech, subpart, noun and number. आज की क्लास में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक उप भाग होता है नाउन, और नाउन का नंबर होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पार्ट होता है नाउन और उसके साथ होता है नंबर, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। नंबर का हिंदी अर्थ होता है वचन, संज्ञा और वचन। नंबर, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि नंबर जो होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो अपना मेजर टॉपिक चल रहा है नाउन, नाउन की बात कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं। अंग्रेजी में कहूँ तो नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। उसको हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा कह सकते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञाएं 5 प्रकार की पढ़ी हमने। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। 5 प्रकार के नाउन होती हैं। इन्हीं को हम दूसरे तरीके से काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी कह सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नाउन जैसे ही कंप्लीट होती है। प्रॉपर नाउन में किसी प्रॉपर व्यक्ति का नाम आएगा, कॉमन नाउन में किसी होल कम्युनिटी को इंडिकेशन होगा, कलेक्टिव नाउन में किसी समूह या ग्रुप के बारे में जानकारी मिलेगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कोई भाव, कोई विचार, कोई आइडिया या अमूर्त जो चीज़ें होती है जिसको हम देख नहीं सकते, उन विचारों को उसमें शामिल किया जाएगा। मटेरियल नाउन में कोई भी वस्तु जो किसी पदार्थ से बनी हुई होती है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था नाउन का नंबर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर। पहली बात तो नंबर वचन क्या होता है? यदि किसी संज्ञा से हमें एक व्यक्ति, वस्तु के बारे में जानकारी मिले या एक से अधिक के बारे में मिले। यदि कोई नाउन हमें बताती है 1 और मोर देन 1, इफ द नाउन टेल अस मोर 1 एंड मोर देन 1, यदि कोई संज्ञा हमें एक या एक से ज्यादा के बारे में बताए तो उसको हम क्या कह सकते हैं? नंबर कह सकते हैं। If a noun tell us 1 or more than 1, यदि कोई संज्ञा में एक या एक से ज्यादा के बारे में बताए तो। फिर कहते हैं there are 2 numbers, singular number and plural number। सिंगुलर नंबर को हिंदी में कहा जाता है एक वचन, प्लूरल नंबर को कहा जाता है बहुवचन। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। ओके। उसके बाद जब हमारे पास सिंगुलर एंड प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर किसी एक व्यक्ति, वस्तु के बारे में बताएगा, प्लूरल मोर देन 1 के बारे में बताएगा। यहाँ तक अपनी बात कंप्लीट हो जाती है। फिर हमारे पास कुछ जो नाउन्स होती हैं, जो संज्ञाएं होती है, उन संज्ञाओं को सिंगुलर अगर फॉर्म में वो है तो उसको प्लूरल फॉर्म में कैसे बदलते हैं। तो मैंने लिखा रूल्स फॉर चेंजिंग ए सिंगुलर इनटू प्लूरल नंबर। एक वचन से बहुवचन में बदलने के नियम, रूल्स फॉर चेंजिंग, बदलने के नियम। सिंगुलर इनटू प्लूरल, एक सिंगुलर नाउन को या एक वचन संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में या प्लूरल फॉर्म में कैसे बदलते हैं, इसको लेकर के हमने कुछ चर्चाएं करनी है। तो सबसे पहला नियम जिसकी अभी हम बात करेंगे, देखो, किसी नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाना। मान लीजिए हमारे पास कोई नाउन है और उस नाउन के अंत में हमारे पास कोई लग नहीं रहा है कि कैसे बनेगा, क्या बनेगा, तो सर्वसामान्य परिस्थितियों में हम उसके अंत में क्या लगा देंगे? एस वर्ड जो होता है अल्फाबेट का एस वर्ड, जिसमें यहाँ लिख रहा हूँ ये एस वर्ड जोड़ करके उसको क्या बना सकते हैं? सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। तो पहला नियम क्या कह रहा है? यदि किसी नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाना। जैसे मैंने लिखा फैन, FAN, फैन यानी पंखा होता है, उसके आगे एस लगा दिया, फैंस, एक से ज्यादा पंखे हो गए। ये पहले वाला वर्ड एक वस्तु को, एक आइटम को या एक फैन की बात कर रहा है। यहाँ मोर देन 1 है, फैंस हो गए, पंखे हो गए। ऐसे ही पेन, जैसे मान लो कोई ये मार्कर, ये एक सिंगल मार्कर है, मैंने कहा मार्कर्स मतलब एक से ज्यादा है। चेयर, कुर्सी बैठने के काम आती है।
और चेयर्स कुर्सियां, ये चेयर सिंगल को इंडिकेट कर रही है, वन को इंडिकेट कर रही है, और ये जो चेयर्स है ये एक से ज्यादा को इंडिकेट कर रही है। जैसे बुक बुक्स, बुक बुक्स यानी बुक यानी पुस्तक, और बुक्स यानी पुस्तकें, केट केट यानी बिल्ली, केट्स यानी बिल्लियां। तो कुल मिलाकर क्या कहा जाता है, यदि किसी नाउन के अंत में एस जोड़कर प्लूरल बनाना हो तो वो सामान्य नियम होता है कि जैसे फैन में लग गया फैंस, पेन में एस लगते ही पेन्स, चेयर में लगते चेयर्स, बुक में बुक्स, केट में केट्स। इस तरह से सामान्यतः हम एस जोड़ करके सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हैं या एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। दूसरी की बात हम यदि करें, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर यानी किसी नाउन का अंतिम अक्षर जो होता है, किसी नाउन का अंतिम या लास्ट वाला जो अक्षर लेटर होता है, लेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, लेटर दो प्रकार के होते हैं, कैपिटल लेटर है और स्मॉल लेटर है, उच्चारण की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उनका अंतिम अक्षर में या तो एस आ जाए, डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, और सी एच का उच्चारण क्या होना चाहिए, च होना चाहिए, क्या होना चाहिए, च, और एक्स आ जाए या जेड आ जाए, तो हम क्या लगा देंगे, यस लगाएंगे। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का या किसी नाउन का अंतिम अक्षर एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एक्स हो या जेड हो, क्या हो, एक्स हो या जेड हो, तो हम क्या लगाएंगे, ई एस जोड़कर, क्या जोड़कर बनाएंगे, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, बस, बी यू एस, इसके अंत में क्या है, एस, तो क्या लग गया, ई एस जुड़ गया, बसेज। क्लास, इसके अंत में क्या है, डबल एस, क्या जुड़ गया, ई एस जुड़ गया, क्लासेज। क्लास यानी कक्षा, क्लासेज यानी कक्षाएं। गैस, और जी ए एस, एस है आगे, आगे क्या लग गया, ई एस जुड़ गया, क्या बन गया, गैस से गैसेज। बुश, झाड़ियां जो होती है, बुश यानी झाड़ियां, बुश, बुशेज, सी एच आ रहा है, बुश, बुशेज। डिश, डिशेज। मैच, मैचेज। बेंच, बेंचेज। वॉच, वॉचेज। बॉक्स, बॉक्सेज। क्विज, क्विजेज। मैच यानी क्या होता है, बेंच यानी क्या होता है, वॉच यानी क्या होता है, वॉच यानी क्या होता है, बॉक्स यानी क्या होता है, और क्विज यानी, मैच यानी मिलाना, या मैच बॉक्स जो होती है उसको कह सकते हैं। बेंच, मेज होती है आपकी, वॉच घड़ी होती है, बॉक्स संदूक जिसको कहते हैं, एंड क्विज कोई प्रतियोगिता होती है ना, इसमें क्विज करवाएंगे, प्रतियोगिता करवाएंगे इसे। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर, कौन सा अक्षर, लास्ट अक्षर वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, वाई से पहले शर्त क्या है, वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अब बताइए कॉन्सोनेंट, और मैंने लेटर्स में पढ़ाया था आपको लैंग्वेज एंड ग्रामर में, क्या काम आता है, तो लेटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो लिखने के आधार पर, उसके दो बेसिस पर हम बांट सकते हैं, और एक बोलने के आधार पर। तो लिखने के आधार पर तो आपका कौन कौन सा होता है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, और बोलने की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, उच्चारण की दृष्टि से दो प्रकार के होते हैं, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर ये वोवेल एंड कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स हैं वो काफी काम आने वाले हैं आपके। वोवेल का मतलब होता है स्वर, और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है, कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। अंग्रेजी में जो वोवेल्स होते हैं उनकी संख्या ये 5 होती है, ए ई आई ओ यू। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि किसी को सिंगुलर कॉमन नाउन का, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर तो क्या होना चाहिए, वाई होना चाहिए, और बिफोर वाई, वाई से पहले क्या होना चाहिए, वोवेल, सॉरी, यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए। यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर वाई हो और वाई से पहले तो कॉन्सोनेंट हो, तब तो हमको क्या करना है, वाई को हटाना है।
यदि y से पहले कॉन्सोनेंट है तो y को हटाएंगे और उसकी जगह IES जोड़ करके प्लूरल बना देंगे, उसका प्लूरल वर्ड है वो बन जाएगा। मैं जैसे कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। लेडी, लेडीज, औरत, औरतें, बेबी, बेबीज। अब देखो यहाँ पहले लेडी में y है, अब y से थोड़ा सा इधर पीछे की तरफ यदि चले, इधर से ये y है और y के पहले वाला ये वर्ड क्या है, d। तो d बताओ वोवेल है कॉन्सोनेंट है, a e i o u ये तो होता है वोवेल, तो ये a e i o u में तो है नहीं, d तो अलग है, तो ये क्या बन गया कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट है तो y को तो हटा दिया, l a d, y की जगह तो आ गई i e s, रिमूव y एंड ऐड i e s। बेबी, बी बेबीज, तो y से पहले b आ रहा है तो b कॉन्सोनेंट है तो y को हटा दो और i s लगा दो बेबीज। कॉफी, कॉफीज, कॉफी, कॉफीज, y से पहले p तो p हट जाएगा, y हट जाएगा और क्या लग जाएगा i s लग जाएगा, कॉफी, कॉफी। स्टोरी, कहानी होती है, तो y के पहले क्या है, y और y से पहले क्या है r, इसलिए क्या आ जाएगा स्टोरीज। ये r क्या है कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो y हटेगी और y की जगह क्या लगेगा IES लगेगा। कॉन्सोनेंट होते ही y को हटा करके IES लगाते हैं। जैसे सिटी, y है और y से पहले क्या आ रहा है, y से पहले बिफोर y t, and t is a consonant, t is a consonant, so y is removal, y को हटाया जाएगा रिमूव, एंड ऐड IES, क्या बन जाएगा सिटीज। जैसे आर्मी, आर्मी का अंतिम अक्षर क्या है y और बिफोर y क्या है m, m इज कॉन्सोनेंट और वोवेल, a e i o u, there is no a e i o u, so it is a consonant, and now y is remove and adding IES। तो जैसे ही y को हम रिमूव करेंगे और IES है वो ऐड कर देंगे। फ्लाई, फ्लाई में y और y से पहले क्या है l, तो l कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो y को हटाओ और IES लगाओ। ड्यूटी, ड्यूटी यानी कर्तव्य, सपोज दैट कई बार आपको इसका मीनिंग नहीं आ रहा, लेकिन रूल सीधी ध्यान में है तो सिंगुलर से प्लूरल आराम से बन जाएगा। टी आ रहा वाई, वाई से पहले टी, यानी टी क्या है कॉन्सोनेंट, वाई को हटाओ IES लगाओ ड्यूटीज। तो ऐसे शब्द याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने रूल्स को पढ़ रखा है वो माइंड में है तो आप इजी वे में इसका सिंगुलर से प्लूरल के जो मार्क्स है वो आपके डेफिनेटली पक्के हो जाएंगे। सैलरी, SALARY सैलरी, SALARI सैलरीज, सैलरी, सैलरीज। यदि किसी इस तरह से आप यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर y हो और y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो y हटाकर IES जोड़ते हैं। अब पहले थर्ड का नियम ही फोर्थ नियम है, कोई चेंज नहीं है, केवल एक शब्द का चेंज है, और एक शब्द चेंज होते देखना कितना परिवर्तन होता है। देखो मैंने ये लिखा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर y हो, इसमें भी देखो यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट अक्षर y हो, अब मैंने देखो यहाँ लिखा है y से पहले, यहाँ भी लिखा है y से पहले, फिर इधर देखो यहाँ लिखा है कॉन्सोनेंट और यहाँ लिखा है वोवेल हो तो सिर्फ s जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। अगर कॉन्सोनेंट है तो y हटेगा IES लगेगा, और यदि वोवेल है तो कुछ नहीं लगेगा, y के जस्ट बाद में s जोड़ दो। देखो प्ले, प्ले यानी पियानो होता है, यहाँ वर्ब से मतलब नहीं नाउन होनी चाहिए, प्ले वर्ब भी होती है, प्ले नाउन भी होती है। प्ले, प्लेज। रे, RAY रे यानी किरण, रेज, बॉय, बॉयज, टॉय, टॉयज। स्टोरी, मंजिल होनी चाहिए, फर्स्ट मंजिल, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बोलते हैं आजकल वो मंजिल, स्टोरी यानी मंजिल, स्टोरीज। अब हम देखते हैं इसका पोस्टमार्टम करते हैं। प्ले के पहले क्या, लास्ट में क्या है, पहला नियम कह रहा है यदि किसी नाउन का अंतिम अक्षर, तो अंतिम अक्षर क्या y, अब y से पहले चलते हैं, बिफोर y क्या है AEIOU, वोवेल्स होते हैं तो A आ रहा है, देयर इज नो चेंज, एडिंग s, बिना किसी परिवर्तन के हम क्या लगा देंगे s लगा देंगे, तो प्ले से क्या बन जाएगा प्लेज। ऐसे RAY रे, रे के y और बिफोर y क्या है
बिफोर वाई, वाई से पहले क्या है ए, ए इज ए कौन वोवेल, सो देयर इज नो चेंज, क्या आ जाएगा रेज। बॉय, बॉय का लास्ट लेटर क्या है, द लास्ट लेटर ऑफ द नाउन बॉय is y and before y is o and a e i o u are the member of vowels, so there is no change and boys के अंदर क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे s, boys। टॉय, टी ओ वाई, टॉय जो नाउन है उसका लास्ट लेटर जो है वो क्या आ रहा है y and before y क्या आ रहा है o, there is no change, we are going to add s to make singular to plural, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड कर रहे हैं, एस ऐड कर देंगे। स्टोरी, स्टोरी, मंजिल, स्टोरीज, STOREY। अब देखो बिफोर वाई, स्टोरी से हम सीधा ही IES लगाते, पढ़ते नहीं, इसमें ई लिखा हुआ है, वाई से पहले क्या आ रहा है, वोवेल आ रहा है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो रिमूविंग वाई, ओनली एडिंग एस। इसमें वाई को बिल्कुल नहीं हटाया जाएगा क्योंकि वाई से पहले ई है और ई क्या होता है, व्यंजन होता है, इसलिए क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, स्टोरीज। फिर मैं यदि बात करूं, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर, यदि सिंगुलर कॉमन नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो, क्या होना चाहिए, ओ हो, और ओ के पहले कॉन्सोनेंट हो, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट हो, तो ईएस जोड़ करके हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे पोटैटो, पोटैटोज, ओ है और ओ से पहले टी है, टमेटो ओ है और ओ से पहले टी, टमेटोज। मैंगो ओ है और से पहले जी है, कॉन्सोनेंट आ गया, मैंगोज। बफेलो एल है तो बफेलोज, यस लग जाएगा। इस तरीके से हम सिंगुलर से प्लूरल है वो जनरेट कर सकते हैं, सिंगुलर से प्लूरल है उसको जनरेट कर सकते हैं।